इंदौर के एक बंद फ्लैट में लड़की की न्यूड लाश मिली थी। इसके बाद जब जानकारी सामने आती है जांच पड़ताल में, तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आया है। दरअसल कल हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि आरोपी यानी जो सस्पेक्ट बॉयफ्रेंड था, उसे पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। लेकिन अब पूछताछ की गई है। उससे पूछताछ में जो नए खुलासे हुए हैं वो सोचकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर जिससे वो प्यार करता था, जिससे वो शादी रचाना चाहता था, उस गर्लफ्रेंड को वो लेके जाता है अपने घर पर। मारने के पहले उसके साथ वो इंटीमेट होता है और उसका बकायदा वीडियो बनाता है। और वीडियो अपने, क्योंकि ये दोनों एमबीए के स्टूडेंट थे, सेम कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे, तो व्हाट्सएप का जो कॉलेज का ग्रुप होता है उसमें बकायदा इसने ये वीडियो वायरल कर दिया था, जिसे लेकर अगले दिन जो कॉलेज के स्टाफ है वो बुलाते हैं उनके पिता को और तमाम चीज़ें बताते हैं। दूसरी ओर 11 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद लड़की को ढूंढते ढूंढते पुलिस सस्पेक्ट के घर तक तो पहुंची थी, लेकिन जब बाहर से ताला नजर आता है तो पुलिस वहां से निकल जाती है और मकान मालिक को कहती है कि जब भी कोई यहां पर आएगा तो आप बताना। अब इस केस में ताजा जानकारी क्या है? पकड़े गए आरोपी जो बॉयफ्रेंड है उसने वीडियो क्यों वायरल किया था, उस लड़की के साथ उसके रिलेशन थे तो इसके बावजूद उसने उस लड़की का कत्ल क्यों किया, और हत्या करने के पहले ही उसने उसका वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया था, उस बंद कमरे में उस लड़की को वहां पर रखकर यानी मर्डर करता है, उसके बाद उसके एक एक कपड़े निकालता है, कपड़ों को बैग में भरता है और कुछ मिनट तक वो लड़की को वहीं पर बैठकर देखते रहता है। लड़की नहीं बल्कि उसकी लाश को निहारते रहता है। आखिर क्या उसके दिमाग में चल रहा था, उसकी मंशा क्या थी? इसके बाद वो इंदौर से निकलता है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के वो पनवेल में पहुंचता है। पनवेल के एक होटल का कमरा लेता है जहां पर वो लड़की के वो तमाम कपड़े निकालता है और इसके बाद जो करता है वो आगे वीडियो में बताएंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 10 तारीख को ये लड़की अपने पिता के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस गई थी और इसके बाद पिता और छोटी बहन को फ़ोन करके बताती है कि मैं अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, रात 11 बजे तक लौट जाऊंगी। लेकिन 10 तारीख को वो रात के 11 बजे तक घर पर नहीं पहुंचती और पहुंचता है तो एक छोटा सा मैसेज उसकी बहन के फ़ोन पर जिसमें तमाम चीज़ें बताई जाती है। इसके साथ ही रात 11 बजे के आसपास ही उसका वीडियो जो है कॉलेज के सोशल मीडिया ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है उसमें डाला जाता है और लड़का अपना इमोजी से फेस छिपा लेता है, लेकिन लड़की जो होती है उसको कायदे से वो उस ग्रुप में दिखा देता है। हालांकि वीडियो फोटो जो थे वो डिलीट कर दिए गए हैं कॉलेज एडमिन की तरफ से, लेकिन आखिर चर्चा का विषय इसलिए बना है कि इस लड़के के दिमाग में चल कर क्या रहा था जिसकी वजह से इसने 24 साल की अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह से मौत की नींद सुला दी। इसके पहले बताएं, आप एक सीसीटीवी देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज उसी दिन का है, यानी 10 फरवरी को ये दोनों मिले थे आखिरी बार और इसके बाद से लड़की का कोई पता नहीं था। तो आप देख सकते हैं लगभग दोपहर के 3:30 बजे का वक्त हो रहा है जिसमें लड़का उस लड़की के साथ जाते नजर आ रहा है। इस दरमियान अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़का मोबाइल पर कुछ तो सर्चिंग कर रहा था और इसके साथ ही लड़की वहां पर जाते नजर आती है। ये लोग पहुंचते हैं अंकल गली, जहां पर लड़का रेंटेड हाउस लेकर रहता था, उसी गली में पहुंचते हैं। वहां तक कि वो सीसीटीवी वीडियो सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में नजर आते हैं जाते। इसके बाद वो जाते हैं घर पर, यानी पीयूष के घर पर वो लड़की जाती है क्योंकि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों वहाँ पर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। इसके बाद इसका पूरा वीडियो पीयूष अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और लड़की को भनक भी नहीं रहती, यानी मर्डर करने के पहले वो लड़की का रेप करता है और उसका वीडियो बना लेता है और इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है। बातचीत इस कदर इनकी होती है क्योंकि लड़की का कहना था कि इन दोनों प्यार में थे सितंबर से और लगभग इतने दिन हो गए थे। तो लड़का जो है पीयूष वो कह रहा था कि मुझे शादी करनी है, लेकिन लड़का जब पकड़ा गया, पुलिस की गिरफ्त में है, तो उससे पूछताछ की गई तो इस पर पूछा गया कि आखिर हत्या के पीछे कहानी क्या थी और क्यों तुमने अपने गर्लफ्रेंड को मारा है। तो वो कहानी बताता है कि हम लोग सितंबर से तो रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस दरमियान कई बार शादी को लेकर झगड़ा हुआ था।
कहता है कि 10 फरवरी को भी हम लोग आपस में जो हमारे गिले शिकवे थे उसे दूर करना था। इसी के सिलसिले में ये लोग दोनों जाते हैं अपने घर पर, यानी रेंटेड हाउस जो है पीयूष का, वहाँ पर जाते हैं, लड़की को बातचीत करते हैं, दोनों रिलेशन बनाते हैं और इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है। ये बातचीत इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाता है कि लड़का जो है पीयूष, उसे गुस्सा आ जाता है, यानी बॉयफ्रेंड वहाँ पर क्रोधित हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब इसे छोड़ूंगा नहीं, और इस तरह से वो लड़की का गला दबाकर वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद क्योंकि पुलिस ने जब लाश को देखा था तो उनका कहना था कि उसके हाथ पैर बांधे गए थे, रस्सी के टुकड़े वहां पर बरामद किए गए थे, क्योंकि एक सॉक्स की मौजूदगी से जो पिता है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये लाश उनकी बेटी की है, सड़ी गली अवस्था में, क्योंकि 10 तारीख को ये घटना हुई थी। इसके बाद से इनको 13 फरवरी यानी 3 दिन बाद वो लड़की की लाश वहां से बरामद हुई थी। उसकी अवस्था बेहद खराब हो चुकी थी, जिसे लेकर सिर्फ और सिर्फ मोजे से शिनाख्ती हुई थी कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जो गुमशुदा लड़की है उसी की है। इस पूरे कहानी में आपको बता दें, जैसे ही बॉयफ्रेंड को मुंबई पुलिस अरेस्ट करती है, इंदौर पुलिस उसे ले आती है और पूछती है, तो वो बताता है कि उस दिन मैं घर पर जरूर गया था, बातचीत करनी थी, लेकिन वो लड़की मान नहीं रही थी। उसका कहना था कि लड़की बार बार कहती थी कि शादी अभी नहीं करनी है, उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे, और क्योंकि ये दोनों अफेयर में थे और लड़का चाहता था कि उससे शादी करे, लेकिन लड़की लगातार डिनायल मोड में थी, जिसे लेकर लड़का आग बबूला हो जाता है और इसी से वो लड़की की हत्या कर देता है। अब यहाँ पर हैरानी वाली बात ये आती है कि लड़का जब इंदौर से फरार होकर जाता है महाराष्ट्र, वहाँ के पनवेल के एक होटल में जाता है और वहाँ पर लड़की के तमाम कपड़े निकालता है। अब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया था, तो उसका कहना था कि मैं उस लड़की यानी अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात करना चाहता था, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि उसका ये भी कहना था कि जब मैंने उसकी हत्या की तो उस कमरे में मैं कुछ घंटे तक समय बिताया हूँ और मुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की लाश मेरे साथ है, वो मुझसे स्पिरिट के थ्रू वो बात करती है। इस तरह की बातें वो मुंबई पुलिस को बताता है। इंदौर पुलिस के सामने ये चीज़ें सामने आती है कि आखिर इसने इस तरह के बयान दिए हैं। पुलिस भी उनसे पूछती है तो कहता है कि मैं पनवेल के होटल के उस कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा को बुला रहा था, उससे बातचीत करना चाहता था, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता था। यही वजह थी कि वो मान नहीं रही थी और मुझे हत्या करनी पड़ी और हत्या कर दिया। इसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे वो कैसे मिलेगी, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही प्लान था कि उसके कपड़ों से वो तांत्रिक विधि करे और उसके थ्रू उसकी आत्मा से वो बातचीत करे, यानी उसके कांटेक्ट में रहे। ऐसा उस बॉयफ्रेंड का बयान था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो सुन लीजिए। ने हत्या की, उसके बाद इसने वहां पे नशा किया और वो कुछ समय तक लाश के साथ वहां पे बैठा रहा और उसके बाद फिर वो फाइनली नशा करने के बाद वहां से ताला बंद करके चला गया था। सेंटीमेंट भी हुए थे ये लोग उसी फ्लैट पर। हाँ, उसी फ्लैट में जो जो जैसा आरोपी द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए गए। बेसिकली जो ये मर्डर था द्वारकापुरी के अंकल गली में, इसमें जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था पीयूष धामनोदिया, उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन की पुलिस रिमांड पे वो अभी द्वारकापुरी थाने पे। जब उसमें विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि वो रिलेशनशिप में थे लगभग 1 साल से लड़की के साथ में, और जो है उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी को लेके इनका लड़की से लगातार विवाद हो रहा था। उनने अपनी पूछताछ में बताया कि उस घटना को ये अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए घर गए थे और उसी के बाद इनके आपस में संबंध भी बने। संबंध बनने के बाद इनकी आपस में कुछ कहा-सुनी हुई और जिसके चलते उनने लड़की का गला घोंट दिया था। गला घोंटने के बाद ये उसी दिन रात को ट्रेन से पनवेल मुंबई चले गए थे और फिर वहाँ पे एक दिन ये होटल में रुके। अगले दिन लोकल ट्रेन पकड़ के फिर ये बॉम्बे गए और वहाँ पे ये, जैसा कि पहले भी बताया गया था, कि मेट्रो में घूमते-फिरते रहे और उसके बाद इन्हें लड़की का मोबाइल भी वहीं तोड़ दिया था, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद मुंबई पुलिस की मदद से इंदौर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था। जब पुलिस वहां गई पनवेल में तो वहां पे एक ऐसा स्थल मिला जहां पे इनने कुछ तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया था और इस टाइप की चीजें की थी, जिससे थोड़ा सा ये प्रतीत होता है कि ये मेंटली घटना के बाद अनस्टेबल हो गए थे और फिर इनने आत्मा
आत्माओं से भी बात करने की कोशिश की और वो लड़की से इस माध्यम से बात करना चाह रहे थे। युवक ने ऐसा बताया अपने बयान में कि जो इनकी गर्लफ्रेंड थी वो किसी और से भी बातचीत करती थी ऐप के माध्यम से, तो इस वजह से भी शंका हुई और जिसके कारण ये घटनाक्रम हुआ। सर मुख्य कारण क्या रहा इस पूरा घटना का? क्या मुख्य कारण सामने आया अब तक? जो अलग-अलग इसमें जैसा कि मैंने बताया मुख्य कारण तो एक शादी का दबाव बनाना एक वो कारण तो था ही। उसके अलावा जो है लड़की भी दबाव बना रही थी और इनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में थे और फिर बाद में थोड़ा-सा इनके लड़की से भी इश्यूज़ हुए क्योंकि लड़की कुछ और लोगों से भी बातचीत करती थी जिसको लेके इनसिक्योर हो रहा था आरोपी। तो आरोपी ने उस इनसिक्योरिटी के चलते और इस दबाव के चलते पूरा घटनाक्रम कारित किया। 15 दिन पहले ही योजना बना ली थी बाकी अभी ऐसी ऐसी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि 15 दिन पहले योजना बनाई थी, बट जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन ये लोग गए और वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड था, तो वो उसी के चलते उसने घटनाक्रम कारित नशे की किया। बात भी आ रही है। हाँ, नशे की बात ये है कि जब इसने हत्या की उसके बाद इसने वहाँ पे नशा किया और वो कुछ समय तक लाश के साथ वहाँ पे बैठा रहा और उसके बाद फिर वो फाइनली नशा करने के बाद वहाँ से ताला बंद करके चला गया था। सेंटीमेंट भी हुए थे ये लोग उसी फ्लैट पर। हाँ, उसी फ्लैट में जो जो जैसा आरोपी द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए गए थे। हाथ पैर मारने के बाद हत्या के बाद जो बात सामने आई है ये भी मतलब प्रमाणित होती है क्योंकि वहाँ पे कई सारे रस्सियों के टुकड़े थे और 2-3 टुकड़े थे तो जिससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः हो सकता है हाथ-पैर बाँधे गए हों लड़की के। बता दें कि इंदौर के पंढरीनाथ पुलिस थाने में ये मुकदमा दर्ज था क्योंकि लड़की गुमशुदा थी और इसके बाद जब मामला खुलता है तो पता चलता है कि एक रेप और मर्डर का केस है। अब पुलिस ट्रेस करते करते पता चलता है कि लड़का जो है यानी सस्पेक्ट है वो मुंबई में है। उसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस को अलर्ट किया जाता है तो मुंबई की पनवेल पुलिस पहुंचती है एक होटल में, जहां पर पता चलता है कि ये लड़का उस लड़की के कपड़े और तमाम ऐसी चीज़ें, मोबाइल डिवाइस भी अपने साथ ले आया था, लेकिन वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि इसे कोई पकड़ ना सके। और इसके साथ ही उसने उस होटल के कमरे में तांत्रिक विधि की थी। ये विधि करने के बाद ये निकल जाता है मुंबई के दूसरे छोर पर और पूरी रात लोकल से सफ़र करता है और लोकल से सफ़र करने के बाद उसके डिवाइस को जगह जगह फेंक देता है ताकि किसी भी तरह से वो लोकेट ना हो पाए कि उस लड़की की डिवाइस कहाँ है, मोबाइल कहाँ है और वो लड़का कहाँ है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी बॉयफ्रेंड जो है पीयूष, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है। उसका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं हो रही थी और शादी को लेकर टालमटोल चल रहा था, जिसे लेकर वो गुस्सा हो जाता है और वो इस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड का हत्या कर देता है।